नमस्कार, मेरे YouTube चैनल के एस एस्ट्रोविजन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मीन लग्न के जातकों के लिए कौन से प्लैनेट शुभ प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं और कौन से प्लैनेट अशुभ प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मीन लग्न को हम डिनोट करते हैं 12 नंबर से। तो मीन लग्न में जुपिटर जो होते हैं मीन राशि के लॉर्ड होते हैं और जुपिटर को 12 राशियों में से 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त होता है। एक तो हो गया मीन राशि और दूसरा हो गया धनु राशि। जो धनु राशि होती है वो जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि होती है, जो कि मीन लग्न के जातकों के लिए 10वें भाव में 10th हाउस में पड़ती है। तो अगर जुपिटर बली होकर के अपने फर्स्ट हाउस में बैठ जाते हैं या 10th हाउस में बैठ जाते हैं तो इन मीन लग्न के जातकों के लिए वो हमसा नामक एक योग का निर्माण कर देते हैं, जो कि वह शुभ योग होता है। और तब जातक को जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित अच्छे प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं। चाहे जैसे उसको अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान का अच्छा सुख मिलेगा, स्पेकुलेशन एक्टिविटी से भी उसको लाभ मिलेगा। और जुपिटर के पास की अगर 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस पर, तब उसको व्यापार करने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी जातक के लिए। उसको लाइफ पार्टनर का अच्छा सुख मिलेगा। भाग्य भाव पे जब जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। इसी तरीके से 10वें घर में जुपिटर बैठेगा तो जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ से उसको जातक को लाभ मिलेगा। उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा होंगी जिससे कि वो लाभ कमा सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। अब जुपिटर का संबंध अगर ट्राइन लॉर्ड्स के साथ में हो जाता है, ट्राइन लॉर्ड्स यहाँ पर कौन बने? चंद्रमा बने 5वें भाव के लॉर्ड और मंगल बने 9वें भाव के लॉर्ड और धन भाव के लॉर्ड। धन भाव जो 2nd हाउस होता है उसको हम कहते हैं। तब क्या होगा? ये एक स्ट्रॉन्ग राजयोग का निर्माण हो जाएगा और जातक को जीवन के लगभग सभी पक्षों से संबंधित बहुत अच्छे प्रभाव जीवन में देखने को मिलेंगे। अच्छी शिक्षा तो जुपिटर की दृष्टि के कारण मैंने पहले ही बता दी थी। अगर लग्न में बैठते हैं तो पंचम से रिलेशन बन रहा है और भाग्य मंगल के साथ एसोसिएशन होता है तो भाग्य और धन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा लाभ जातक को जीवन में देखने को मिलेगा। अब अगर जो है जुपिटर का संबंध जो है किसी इविल हाउस के लॉर्ड्स के साथ में अगर सपोज बनता है तो यहाँ पर इविल हाउस हम किसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में? आपकी कुंडली में आपका 3रा हाउस, 6ठा हाउस और 11वां हाउस, इनको हम इविल हाउस मानते हैं। तो अगर इनके साथ में लग्न के लॉर्ड का संबंध अगर बनता है तो जातक को जीवन में लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शंस मिलते हैं, असफलताओं का सामना करना पड़ता है उन क्षेत्रों से संबंधित जहाँ पर वो बैठे होते हैं, जहाँ पर वो दृष्टि डाल रहे होते हैं इन इविल हाउसेस के लॉर्ड। और अगर इनका संबंध जो है मारक हाउस के साथ में बन जाता है, मारक हाउस के लॉर्ड के साथ में, तब ये जातक के जीवन तक के लिए संकट पैदा कर देते हैं, उसकी आयु को भी घटाने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कौन से हाउस इविल हाउस होते हैं और कौन से हाउस न्यूट्रल हाउस होते हैं और किस तरीके से ये प्लैनेट हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इविल हाउस तो मैंने बता दिया 3रा, 6ठा और 11वां। और 2nd हाउस जो होता है वो न्यूट्रल हाउस होता है और जो 8वां घर होता है वो भी न्यूट्रल हाउस होता है, 12वां भी न्यूट्रल हाउस होता है और 7वां और दूसरा हाउस न्यूट्रल होने के साथ साथ ही मारक हाउस में भी काउंट होता है 2nd हाउस। और 7वां हाउस जो होता है मारक हाउस माना जाता है सभी के चार्ट में, सभी किसी भी लग्न का हो, सब में ऐसे ही विचार करते हैं। तो अगर लग्न के लॉर्ड जुपिटर का संबंध अगर सूर्य के साथ बनता है जो कि 6ठे घर का लॉर्ड है मीन राशि के जातकों के लिए, तब क्या होगा? वो जातक को हेल्थ इश्यूज देने का काम करेगा। कब करेगा? अगर ये कमज़ोर होगा तब करेगा, लाइफ में प्रॉब्लम देने का काम करेगा। शत्रुओं से नुकसान पहुंचाएगा, बीमारियों से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो 6ठा घर है वो इन सब चीज़ों का होता है। डेली रूटीन लाइफ का भी विचार हम 6ठे घर से करते हैं। डेली रूटीन लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शंस झेलने पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। लेकिन ये सब कब होगा? जब सूर्य बल की दृष्टि से कमज़ोर होगा। तो यहाँ पर सूर्य का भी बली होना बहुत ज़रूरी हो जाता है और लग्न लॉर्ड जुपिटर का भी बली होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब ये दोनों बली होंगे तब ये अपने अपने सिग्निफिकेशंस को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने अपने घरों की रक्षा कर पाएंगे और उन घरों से संबंधित हमको जीवन में अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट, अगर जुपिटर का संबंध जो है, सपोज मान लो सूर्य का संबंध अगर बुध के साथ में भी है जो कि सातवें घर का लॉर्ड है, और अगर सूर्य का संबंध उसके साथ साथ शुक्र के साथ में भी हो जाता है जो कि थर्ड हाउस का लॉर्ड है और आठवें घर का लॉर्ड है, तब क्या होगा, ये जातक की आयु को घटाने का काम करेंगे। और ये किस स्थिति में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर लग्न का लॉर्ड ही जब कमज़ोर होगा जुपिटर, तब ये जातक की आयु को कम करने का काम करेगा। और अगर लग्न का लॉर्ड मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और उसको दूसरे कुंडली के जो बेनिफिक जो प्लैनेट्स हैं उनका भी सपोर्ट मिला हुआ है, उनके साथ में उसकी युति है या फिर उनका एस्पेक्ट है जुपिटर के ऊपर, तब वो इस मेलेफिक प्लैनेट के प्रभाव को घटाने का काम करेंगे। जुपिटर का संबंध अगर इनकम हाउस के लॉर्ड के साथ में बनता है, जैसे शनि के साथ बनता है, तो शनि को दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। एक तो हो गया 11th हाउस जिसको हम इनकम हाउस कहते हैं, और दूसरा 12th हाउस जिससे हम विचार करते हैं आइसोलेटेड प्लेसेस का, विदेश का और हॉस्पिटल्स का, जिसको हम एक्सपेंडिचर हाउस भी कहते हैं। तो अगर गुरु का संबंध इसके शनि के साथ में बनता है, तब क्या होगा, और जुपिटर को 10th हाउस का भी लॉर्डशिप प्राप्त है, तो ये जातक को अपने दशा काल में विदेश में जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा और अच्छा फाइनेंशियल गेन कराएगा, लेकिन साथ में हेल्थ इश्यूज भी देगा, क्योंकि 11वां घर ईवल हाउस होता है जैसा कि मैंने बताया, और 12वां घर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जब ईवल हाउस के साथ में लॉर्डशिप में होने वाले प्लेनेट के साथ में, मतलब जैसे शनि है, तो शनि के पास में ईवल हाउस की भी लॉर्डशिप है और 12th हाउस वो इस अशुभ वाले घर की भी लॉर्डशिप है, तब वो मेलेफिक इफेक्ट भी देने का काम करेगा, फ़ायदा भी कराएगा लेकिन हेल्थ वाइज इश्यूज भी दे देगा। अब अगर लग्न के लॉर्ड जुपिटर का संबंध मार्स के साथ में बनता है, तो मार्स के पास में भाग्य भाव की लॉर्डशिप है और साथ में धन भाव की लॉर्डशिप है, तब ये अपने दशा काल में जातक को अच्छा फाइनेंशियल गेन कराने का काम करेगा और विदेश यात्राएं भी कराएगा। क्यों? क्योंकि जो नवम भाव होता है ना, उसकी लॉर्डशिप है मंगल के पास में, और नवम भाव से दूर प्रदेशों की यात्रा का विचार किया जाता है। तो इस तरीके से ये अपने दशा काल में जातक को विदेश यात्राएं करा सकता है। आगे हम बात करते हैं, अगर बुध का संबंध बनता है गुरु के साथ, तब क्या होगा। बुध को जो है लॉर्डशिप प्राप्त है तीसरे और छठे घर की, तो बुध को यहाँ पे केंद्राधिपति दोष लग जाता है। केंद्राधिपति दोष लगने से क्या होगा कि उसकी जब कोई भी शुभ प्लेनेट उसके पास केंद्र के 2 हाउस की लॉर्डशिप होती है, तो उसको केंद्राधिपति दोष लगता है। जैसे चौथे, 7वें और 10वें भाव में से किसी 2 हाउस की लॉर्डशिप होगी, तब ये दोष लगेगा। और तब क्या होता है, किसी बेनिफिक प्लेनेट को है ना, तब उसका जो शुभ प्रभाव है उसमें टेंडेंसी जो शुभ प्रभाव देने की उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर लेकिन जो है शुक्र जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्लेनेट हो जाता है, क्योंकि उसको 7वें घर की लॉर्डशिप मिली हुई है, और 7वां घर जो होता है उससे हम बिजनेस पार्टनरशिप का भी विचार करते हैं, उससे हम आपके वैवाहिक जीवन का भी विचार करते हैं। तो ऐसे में और जो भी पब्लिक के साथ में हमारा जो भी सब होता है बातचीत, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, उसको भी हम इस 7th हाउस से देखते हैं। तो ऐसे में 7th हाउस जो है इसकी भूमिका बड़ी अहम हो जाती है लाइफ में। तो जब जुपिटर का संबंध इसके साथ में होगा, तो ये जातक के वैवाहिक जीवन को, मैरिड लाइफ को सुधारेगा, अच्छे रिलेशंस देगा, भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख दिला देगा जातक को, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है एक शुभ प्लेनेट है और उनकी ही ये कुंडली है, लग्न उनका ही है, तो वो अपने दशा काल में जीवन के इन विभिन्न पक्षों से संबंधित अच्छे रिजल्ट जातक को दिलाएंगे। आगे अगर हमारा जो है जुपिटर है उसका संबंध शुक्र के साथ में बनता है, शुक्र को जो कि तीसरे और अष्टम भाव की लॉर्डशिप प्राप्त है, तब ये जातक के लिए अच्छा नहीं होगा, लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शंस देने का काम करेगा। और अगर जुपिटर का जो संबंध है सूर्य का बता ही दिया हमने, 12th हाउस के लॉर्ड का के साथ बनता है, तब शनि के साथ तब भी ये होगा, फायदा करेगा लेकिन हेल्थ इश्यूज भी देगा। और जुपिटर का संबंध अगर ट्राइन लॉर्ड्स के साथ में बनता है, तो ये एक राजयोग का निर्माण कर देगा। ट्राइन लॉर्ड्स यहाँ पर कौन है? चंद्रमा है और मंगल है।
आगे हम बढ़ते हैं कि सपोज अगर यहाँ पर जो है चंद्रमा अगर सूर्य के साथ में बैठ जाए तब क्या होगा। चंद्रमा जो कि पंचम भाव का लॉर्ड है और सूर्य जो कि छठे घर का लॉर्ड है। अब अगर ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं तब क्या होगा, चंद्रमा का पक्षबल कम हो जाएगा। और पक्षबल कम हो जाएगा तो वो अपने पांचवें घर में बैठ करके जो पांचवें घर के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और पांचवें घर से क्या किस चीज़ का विचार किया जाता है, आपकी संतान का, आपकी शिक्षा का, स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ का, लव अफेयर्स का, आपकी हॉबीज़ का, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से अच्छे शुभ प्रभाव जीवन में नहीं मिलेंगे। और अगर ये संबंध जो होता है एसोसिएशन, ये कंजंक्शन का नहीं होना चाहिए, ये एस्पेक्ट के थ्रू होता है। सूर्य चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा सूर्य को देख रहा है, तब ये सही होगा। तब क्योंकि चंद्रमा के पास में पूरा पक्षबल होगा अपने सिग्निफिकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब किसी भी तरीके से अगर इस तरीके से कंजंक्शन छोड़कर सूर्य और चंद्रमा का आपस में कुछ कॉम्बिनेशन बनता है सपोज, तब क्या होगा, जातक को छठा घर क्योंकि कॉम्पिटिशन्स का भी घर होता है, तो जातक को कॉम्पिटिशन में ये सक्सेस दिलाने का काम करेगा। अब इसी तरीके से अगर सूर्य का संबंध जो होता है, छठे लॉर्ड सूर्य का संबंध मंगल के साथ में बन जाता है, तब क्या होगा, मंगल के साथ में अगर सूर्य का संबंध बनता है तो ये जातक को स्पोर्ट्स में भी सक्सेस दिलाएगा और मेडिकल फील्ड में भी सक्सेस दिलाने का काम करेगा। सूर्य का संबंध अगर राहु के साथ में बनता है तो जातक को ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा। केतु के साथ में बनता है तो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देने का काम करेगा। आगे अगर सपोज मान लो चंद्रमा और बुध और ये मंगल का जो कि नाइन्थ हाउस का धन भाव का लॉर्ड है, इन तीनों का आपस में संबंध बनता है, तब क्या होगा, ये जातक को एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने का काम करेगा निश्चित तौर पर। और अगर इसका संबंध शनि से भी किसी तरीके से जुड़ जाता है तब ये होगा कि आपको बिजनेस जो है वो एब्रॉड से रिलेटेड कुछ कनेक्शन जुड़ेगा बिजनेस में, इस तरीके के योग बन जाएंगे। अब अगर मान लीजिए जुपिटर का संबंध अगर शनि के साथ में बनता है तब तो ये अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाहर दिलाने का काम करेगा। लेकिन अगर जो है इसका संबंध जो है अगर इसके साथ में बनता है, जैसे जुपिटर बुध और मंगल का बन गया, तब क्या होगा, ये बिजनेस की तरफ ले जाएगा और उसमें अच्छे सफलता के योग आपको दिलाने का काम करेगा। अगर इस कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध बनता है तो ये फादर के साथ में आपके रिलेशंस को बड़ा वो स्ट्रेन बना देगा, उनमें खिंचाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, बहुत अच्छा हिसाब किताब नहीं होगा, अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे। अब अगर मान लीजिए शुक्र का संबंध मंगल के साथ में बन जाता है, शुक्र जो कि तीसरे भाव का भी लॉर्ड है और आठवें भाव का भी लॉर्ड है, मंगल जो कि धन भाव का भी लॉर्ड है सेकंड हाउस का और भाग्य भाव नवम भाव का भी लॉर्ड है, तब ये फादर की हेल्थ के लिए उनके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये इनहेरिटेंस जातक को दिलाने का काम करेगा, इस तरीके के ये योग बना देगा। सूर्य का संबंध अगर बुध के साथ में होता है तो लाइफ पार्टनर मैरिड लाइफ को ये नेगेटिव वे में प्रभावित करेगा और मैरिड लाइफ को जातक ये स्पॉइल कर देगा। तो ये था इस कुंडली का विवेचन। तो आज जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर की वो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। नमस्कार।